नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके सुहाग को लंबी उम्र दें, आपके सुहाग भाग को बनाए रखें। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि एक पति पत्नी के बीच के प्रेम, समर्पण और विश्वास का उत्सव है। तो इस दिन किस तरीके से हमें पूजा विधि करनी है, किस तरीके से हमें कहानी सुननी है, तो आपको ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो देखिए, सबसे ही पहले इसके अंदर सरगी का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सरगी क्या होती है, आपको सुबह 4 बजे या 3 बजे, 3 से 4 बजे के बीच में उठकर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर नहा धोकर आपको सरगी ग्रहण करनी है। इस दिन अगर आप सरगी ग्रहण नहीं करते तो सरगी के बिना भी आपका जो व्रत है वो अधूरा माना जाता है। तो आपको सरगी ग्रहण करनी है सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उठ के नहा धोकर। और उसके बाद आपको कहानी सुन लेनी है। कहानी के अंदर आपको क्या करना है, एक करवा लेना है मिट्टी का, और एक लेना है आपको चीनी का करवा। उसके ऊपर तिलक लगाना है। आपको थोड़े से चावल ले लेने हैं, हल्दी ले लेनी है, रोली, कुमकुम, और जैसे पूजा करते हैं उसी तरीके से आप लोगों को कहानी सुन लेनी है। और कहानी आप एक ब्राह्मण महिला से सुने तो अति उत्तम होता है। अगर कोई ब्राह्मण आपके आसपास नहीं है तो भी आप अगर जिससे बड़े बूढ़े से सुनते हैं तो आप उनसे सुन सकते हैं। यहाँ सास को साड़ी के साथ उनका श्रृंगार का सामान, सारी चीज़ें उनको दी जाती हैं। दिन के समय में आप करवा माता की कथा सुनकर क्या करें, उसके बाद शाम के टाइम में आपको एक चौकी लगानी है। चौकी के अंदर लाल कपड़ा बिछाकर करवा माता की फ़ोटो लगाकर आपको उनको तिलक लगाना है, पूजा करनी है। थोड़ा सा जल देकर उनको संकल्प कर देना है। और उसके बाद आपको जो भी साड़ी वगैरह आप अपनी सास के लिए रखते हो वो उनके आगे रख देनी है। और उसके बाद आप उनको, अपनी सास को पैर छूकर वो चीज़ दे सकते हैं। जब आप कहानी सुनते हैं तो आप जिन चावल का यूज़ करते हैं तो थोड़ी हल्दी, रोली मिला के उनके अंदर चावल को थोड़ा तिलक लगाकर उनको थोड़ा लोटे के अंदर डाल के सूर्य को अर्घ दे देना है दिन के समय में। और थोड़े से बचा के अपने पल्लू के बांध के या आप किसी कटोरी में रख के उनको साइड में रख दें। और रात को जब आप चंद्र को अर्घ्य देते हैं तो उस समय वो हाथ में लेके चंद्र को अर्घ देना है। पहले चंद्र को अर्घ देना है, बाद में आप अपने पति की फ़ोटो या फिर अगर हैं तो प्रत्यक्ष रूप से तो उनको देखकर आप अर्घ देकर अपना व्रत को खोल सकती हैं। इसके अंदर शिव परिवार की पूरी की पूजा होती है, जिसके अंदर गणेश जी गोद में बैठे हुए होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप शिव परिवार की पूजा करें, क्योंकि गणपति का भी इसके अंदर बहुत महत्व बताया गया है। करवा माता और वीरावती वाली आपको दोनों कहानियाँ सुननी है दिन के अंदर। और इस दिन आपको सुई का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, कोई नुकीली चीज़ का उपयोग नहीं करना है। अगर आपका सामर्थ्य है निर्जला व्रत करने का तो आप निर्जला व्रत कर सकती है। अदरवाइज़ अगर कोई बीमार होता है या किसी को दिक्कत है थोड़ी, तो वो थोड़ा चाय पानी कुछ लेके तब भी हाथ जोड़कर क्षमा याचना करके उनको ले सकते हैं। तो यह व्रत सारा श्रद्धा और समर्पण का है। ज़्यादा इसके अंदर पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप इस विधि से आप इस व्रत को करेंगे तो ज़रूर आपकी मनोकामनाएं, आपके सुहाग की मनोकामनाएं, आपका सुहाग हमेशा के लिए बना रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।